वेलकम टू माय ऑलरेडी स्टूडेंट्स धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो देखिए ध्यानपूर्वक। और मैंने प्रत्येक क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं है या फिर और ऊपर लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी मैं साथ साथ लेके फिर चल रहा हूँ, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में कंटिन्यू रूप से चलते रहे। तो आज की हमारी ये फ्रैक्शन की तीसरी क्लास है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इस क्लास को। तो आज की क्लास में देखिए, जैसे मैं आपको बोल दूं, ये आज की क्लास है जो भिन्न वाली है। तो भिन्न में समझना आरोही अवरोही क्रम में संख्या को कैसे लिखते हैं। जैसे 2 और 3 है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 3। ये 3 है वो बड़ी संख्या है, और 2 है वो छोटी संख्या है। ये 2 और 3 है, इसमें 3 बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या है। यदि मैं इसको भिन्न के रूप में लिख लूँ, जैसे मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए 2/5 लिख लिया, और ये 3/5 लिख लिया, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये मैंने भिन्न के रूप में लिख लिया 2/5 और 3/5। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखना कि ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आएगा, और 5 तिया 15, ये 15 आएगा। तो ये 15 तो बड़ा होता है और 10 छोटा होता है, तो ये संख्या तो छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो 3/5 तो बड़ा हो गया और 2/5 ये छोटा हो गया। नहीं तो आप एक तरीका तो ऐसे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करो। 5 दूनी 10, तो ये तो 10 हो गया। 5 तिया 15, ये 15 हो गया। तो 15 तो बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी। एक आइडिया ये। दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा तरीका है, नीचे जो संख्या है वो समान है, तो समान को कैंसिल कर लो। इन दोनों को कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाली संख्या देखो, ये 2 है, ये 3 है, तो बड़ी संख्या 3 है, तो ये बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिख लिया 4/9 लिख लिया और 11/9 लिख लिया, ऐसे संख्या लिख ली। इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करवाओ, ये डायरेक्ट देखो नीचे की संख्या समान है, तो ये दोनों काट लो। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है? 11 बड़ी है और 4 छोटी है, तो ये क्या संख्या क्या हो गई? 11/9 तो बड़ी हो गई और 4/9 ये छोटी संख्या हो गई। 11 ये आपको एग्जाम में ये ऐसे काटना ही नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं समझाने के लिए ये संख्या को काट रहा हूँ, आपको काटना नहीं है। आप डायरेक्ट देखो, ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो ये 11 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये संख्या 11/9 बड़ी हो जाएगी और 4/9 संख्या ये छोटी हो जाएगी, ये संख्या छोटी हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये 11/9 लिख लिया, और यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेता हूँ, जैसे 17/18 ये लिख लिया। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम क्या करेंगे? पहले तो क्या आ रहा था? नीचे वाली संख्या समान आ रही थी, तो हम इनको काट के ऊपर वाली संख्या को देख लेते थे, ये तो बड़ी है, ये छोटी है। यहाँ पे भी क्या किया? इन दोनों संख्या में से नीचे वाली संख्या दोनों समान है, तो इन दोनों संख्याओं को काट लिया। ये 11 बड़ा है और 4 छोटा है, तो मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब इन दोनों में से तो ये बराबर है नहीं, तो अब करें क्या? तो अब इसके लिए आपको संख्या बराबर करनी पड़ेगी। ये 9 है, ये 18 है, तो मैं या तो इन दोनों को 18 करो या फिर इन दोनों को 9 करो। तो इसको क्या करेंगे? मैं इसको 2 का गुणा करवा लेता हूँ, 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे मैंने गुणा करवा लिया था। 11 का ऊपर, ये 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा लिया। ऊपर गुणा करवाओगे क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 9 का नीचे 2 में गुणा करवाओगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये संख्या है 17/18 है। तो अब देखो ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 22/18, तो 22/18, ये 22 बड़ा है और 17 छोटा है, तो ये 22/18 ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी? ये 11/9 बड़ा है और 17/18 ये छोटी संख्या है। 17/18 ये छोटी संख्या है और 11/9 ये बड़ी संख्या है। मैंने क्या किया? तो इन दोनों को या तो 18 बनाओ या 9 बनाओ, तो मैं 18 बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ पे 2 का यहाँ पे गुणा किया, क्या हो गया? 11 दूनी 22, 9 में 2 का गुणा किया, क्या हो गया? 9 दूनी 18, तो ये
18 18 कैंसिल हो गया, 22 बड़ा है और 17 छोटा है, तो ये निशान क्या है, 22 बड़ा है, तो ये भी 11/9, तो ये बड़ा हो जाएगा और 17/18 ये संख्या छोटी हो जाएगी। 11/9 बड़ी संख्या है और 17/18 छोटी संख्या है। इस तरह से आपको देखना है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दे दिया 1/2 दे दिया और 1/3 दे दिया, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है। तो इस यदि ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करोगे आप, ऐसी संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे। पहले क्या था, पहले मैंने आपको बताया था, तो ऐसे साधारण हो तो आप तो देख सकते हो, इसमें नीचे वाली संख्या समान थी, नीचे वाली संख्या समान थी, तब मैंने क्या किया था, नीचे वाली संख्याओं को काट लिया था और जो ऊपर बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या कहलाती है। नीचे वाली संख्या समान हो तब समान समान संख्या काट लेते हैं और जो ऊपर बड़ी संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। अब ऊपर वाली संख्या समान है, अब ऊपर वाली संख्या समान है, पहले नीचे वाली संख्या समान थी, अब ऊपर वाली संख्या समान है। यदि ऊपर वाली संख्या समान होती है तब होता है जब नीचे वाली संख्या बड़ी है तो जो बड़ी है वो तो छोटी की गिनाएगी और जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या गिनाएगी। तो ये संख्या छोटी है तो ये संख्या छोटी है तो ये बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी। आप डिफरेंस समझ रहे हो क्या, आप डिफरेंस समझ रहे हो क्या, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पहले नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या समान थी तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर जो बड़ी संख्या है उसको बड़ा मान रहे थे, जो बड़ी संख्या उसको बड़ा मान रहे थे, जो बड़ी संख्या है, जो नीचे वाली संख्या जो बड़ी संख्या है उसको हम बड़ा मान रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाली संख्या समान है, ऊपर वाली संख्या समान है तब क्या करोगे, जो नीचे बड़ी संख्या उसको छोटा मानना है और जो छोटी संख्या है उसको बड़ा मानना है। तो ये नीचे 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो जो छोटा है उसको बड़ा मानेंगे। तो ये 1/2 बड़ा है और 1/3 ये छोटा है। मैं इसको 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को 0.5 भी लिख सकता हूँ और 1/3 को 0.33 भी लिख सकता हूँ। तो 0.5 बड़ा है और 0.33 ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या। और एक दूसरा तरीका क्या है, आप या तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या समान है, ऊपर वाली संख्या समान है तब जो नीचे छोटी संख्या है उसे तो बड़ी मानोगे। यदि नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर जो छोटी संख्या है उसको छोटी और जो बड़ी संख्या है उसको बड़ी संख्या मानेंगे। इसको एक दूसरा तरीका और भी है, मैं इसको एक तरीका और भी है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये संख्या तो बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये संख्या छोटी और 1/2 ये बड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, जैसे 5/7 है और 5/3 है, ऐसे आपके पास कोई संख्या दे दी गई, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखना है। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको नहीं देखना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो। डायरेक्ट देखो क्या है, ऊपर वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या को कैंसिल करो, तब नीचे जो बड़ी संख्या है वो तो छोटी गिनाएगी और जो छोटी संख्या है वो बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5/3 ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5/3 ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5/3 ये सबसे बड़ी संख्या है। और एक एग्जांपल और देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने दे दिया 22/11, ऐसे आपको कोई संख्या दे दी और 21/11 ये कोई संख्या, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है ये नीचे वाली संख्या समान है। नीचे वाली संख्या समान होती है तब जो बड़ी संख्या होती है वो तो बड़ी और जो छोटी संख्या होती है वो छोटी। ये मैं आपको लिख लेता हूँ, ये ऊपर अंश और नीचे हर। यदि हर समान हो, हर समान हो तब क्या हो जाएगा, हर समान हो तब जो ऊपर जो संख्या है वो बड़ी होती है वो तो बड़ी कहलाती है और छोटी बड़ी होती है वो क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी, और जो छोटी होती है वो छोटी कहलाएगी। जब हर समान है तब जो बड़ी संख्या होती है वो तो बड़ी कहलाएगी और छोटी होती है वो छोटी। जैसे यहाँ पे हर समान है तो जो बड़ी है वो तो बड़ी कहलाएगी और जो छोटी संख्या है वो छोटी कहलाएगी। हर समान है तो जो बड़ी है वो तो बड़ी संख्या और जो छोटी है वो छोटी संख्या। यहाँ पे हर समान है तो जो बड़ी है वो बड़ी संख्या और जो छोटी है वो छोटी संख्या। यदि अंश समान है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यदि
यहाँ पे अंश और यहाँ पे हर, यह अंश समान है। अंश समान होगा तब क्या होगा, जो छोटी होगी वो तो बड़ी कहलाएगी और जो बड़ी होगी वो छोटी कहलाएगी, वो छोटी सी कहलाएगी। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इस बात को, क्योंकि ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। एक कैसे जो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, ये इस तरीका कोई नहीं बताएगा। ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। और दूसरी देखो, यदि अंश बटा हर, यदि हर समान है, हर समान है तब क्या करोगे, जो हर समान है तो जब जो छोटी होगी वो तो छोटी ही कहलाएगी और जो बड़ी होगी वह बड़ी ही कहलाएगी। अब जो अंश समान है, जो अंश समान है और जो हर समान है, अंश समान वाली संख्या देखो, ये अंश समान है, ये अंश समान है। अंश समान होता है तब क्या होता है, जो छोटी है वो बड़ी, तो जो छोटा है उसे हम बड़ा मानते हैं। जो छोटी संख्या है वो तो बड़ी कहलाएगी और जो बड़ी संख्या है वो छोटी कहलाएगी। तो ये निशान इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये अंश समान है, अंश समान है तब जो छोटी है वो बड़ी संख्या, जो छोटी है वो बड़ी संख्या कहलाएगी और जो बड़ी है वो छोटी संख्या कहलाएगी। अब यदि हर समान है, ये हर समान है, तो हर समान है तब क्या करेंगे, जो छोटी है वो छोटी रहेगी और जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। हर समान है तब जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी और जो छोटी है वो छोटी रहेगी। अब यहाँ पे भी हर समान है तो जो छोटी है वो छोटी रहेगी और जो बड़ी संख्या है वो बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हर समान है तो जो बड़ी है वो बड़ी संख्या और जो छोटी है वो छोटी संख्या। यहाँ पे भी हर समान है तो जो बड़ी है वो बड़ी संख्या और जो छोटी है वो छोटी संख्या। ये इस तरह से करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले ले इसको। ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक है, इसको आपको कोई नहीं बताएगा। ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। यदि अंश बटा हर, तो यदि अंश समान हो तो जो छोटी है वो बड़ी कहलाएगी और जो बड़ी है वो छोटी कहलाएगी। और यदि अंश और हर में हर समान है, पहले अंश समान था देखा था, अब हर समान है, हर समान है तब क्या करेंगे, जो छोटी है वो छोटी रहेगी और जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या रहेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये एग्जाम्पल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इससे आप समझते रहना। अब हम नेक्स्ट अब हम सवाल पे आ जाते हैं। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल देखिए, 2 मिनट। आज के सवाल है वो सवाल देखिए। आज के सवाल है 19/18, 19/18, 29/18, 16/36, 16/9 में सबसे बड़ी भिन्न है। इन सभी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। पहले आपको डायरेक्ट कैसे करना है, इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36 है। तो इन सभी को 36 बनाना पड़ेगा, इन सभी को 36 बनाना पड़ेगा। तो इन सभी को 36 बनाओ। यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर लूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 18 दूकी 36, ये भी 18 दूकी 36। ये इसमें मैं क्या करूँगा, 4 का गुणा करवाऊंगा ऊपर नीचे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो नीचे वाली संख्या तो समान हो जाएगी, तो वो कट जाएगा। अब जो बड़ी संख्या वो बड़ी कहलाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? ये बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 16/36 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी? सबसे बड़ी भिन्न तो ये रही 29/18, 29/18 ये सबसे बड़ी भिन्न आएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? 16/36, वो सबसे छोटी भिन्न आएगी। तो सबसे छोटी भिन्न तो 16/36 आएगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी? सबसे बड़ी भिन्न आएगी 29/36, 29/36 ये सबसे बड़ी भिन्न आएगी, ये सबसे बड़ी भिन्न आएगी। मैं आपको पूरा सॉल्व करके फिर बता लेता हूँ। 2 मिनट, मैं आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करके फिर बता लेता हूँ। ये 19/18 है, यह 29/18 है, ये 16/36 है और ये 16/9 है। तो इसको करो, यहाँ पे नीचे 36 आ रहा है, तो यहाँ पे सबको 36 बनाना है। नीचे सबको 36 बनाना है। मैं 18 दूकी 36 होता है, 2 का ऊपर नीचे गुणा करवाओ, तो 9 दूकी क्या होता है? 19 दूकी
19 एकम 19, 19 दुकी 38, तो ये हो जाएगा 38 बटा 18 दुकी 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29 एकम 29, 29 दुकी 58, यह हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा 18 दुकी 36, ये 36 हो जाएगा। और ये 16 बटा 36, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको 36 बनाओ तो 9 चौक 36 होता है, 4 का ऊपर नीचे गुणा करवा तो 16 चौक 64 होता है और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो ये सभी संख्या क्या बन गई, ये सभी संख्या नीचे वाली संख्या बन गई 36 36 बन गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंश बड़ा है या हर बड़ा है, यहाँ पे अंश बड़ा है या हर बड़ा है, तो यहाँ पे हर तो छोटा है और अंश बड़ा है कई, और यहाँ पे हर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये हर वाली संख्या को कैंसिल करो, ये हर वाली संख्या को मैंने कैंसिल कर लिया। अब हर समान था तो हर को मैंने कैंसिल कर लिया। अब हर को कैंसिल कर लिया तो अब कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न। तो मैंने आपको पहले क्या समझाया था, 2 मिनट आप वेट करना होगा, 2 मिनट। इसमें मैंने बताया था अंश और हर समान है, हर समान है, तो जो सबसे बड़ी होगी वो तो छोटी ना, हर समान है, हर समान है, तो जो छोटी होगी वो तो छोटी और जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी। हाँ, तो ये इसी तरह से देखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर समान है, हर समान है, तो हर को मैंने कैंसिल कर लिया। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी है 64 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 16/9, तो 16/9 इसका आंसर आ गया। सबसे इसका आंसर क्या आ गया, 16/9 इसका आंसर आ गया। और यदि पूछता सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ जाती, ये 16/36, 16/36, ये 16/36, ये सबसे छोटी भिन्न आ जाती। ये सबसे छोटी भिन्न आ जाती, सबसे छोटी भिन्न ये 16/36, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी है 64, तो 64 वाली संख्या कौन सी, ये 16/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसका आंसर ये आ गया। यदि पूछा होता आपको इसको आरोही क्रम में जमाओ, तो आरोही क्रम में आप कैसे जमाते हैं, इसको आरोही क्रम में आपको जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी होती है वो पहले आती है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 16/36, यह सबसे छोटी है। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी है वो पहले आती है, तो 16/36, तो ये संख्या पहले आएगी, 16/36, ये छोटी है। इसके बाद 16 के बाद कौन सी संख्या छोटी है, 38 वाली संख्या कौन सी, ये 19/18, 19/18। और इससे फिर इसके बाद वाली संख्या कौन सी है, 38 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी, ये 58/36, तो 58/36, ये 29/18, 29/18 आ जाएगा। अब इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, इसके बाद 58 के बाद 64 आ रहा है, तो 64 वाली संख्या कौन सी, 16/9, तो 16/9। तो ये आरोही क्रम में मैंने इस संख्या को जमा दिया, ये आरोही क्रम। यदि पूछा होता अवरोही क्रम में संख्या को जमा, तो अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं, अवरोही क्रम में जो बड़ा होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 16/9 है, तो 16/9 को सबसे पहले लिखा, और इसके बाद किसको लिखना है, इसके बाद ये 29/18, और इससे छोटा नंबर कौन सा है, 19/18, और इससे छोटा नंबर ये 16/36। तो ये आरोही क्रम में जमा दिया और ये अवरोही क्रम में जमा दिया। तो सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल को मैं पूरा वापस रिपीट करता हूँ। सवाल क्या था, 19/18, 29/18, 16/36 और 16/9 में सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर को समान करेंगे। हर में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो सभी संख्याओं को 36 बनाओ। तो यहाँ पे सभी संख्याओं को मुझे 36 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 18 है, तो 18 को मुझे 36 बनाना है, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करो, तो 18 दूकी 36 आ गया और 19 दूकी 38 हो गया, 19 दूकी 38 हो गया। अब यहाँ पे भी 36 बनाना है, तो यहाँ पे भी 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा, तो 29 दूकी तो 58 और 18 दूकी 36, तो 58/36 आ गया। ये तो एज इट इज रहने दो। यहाँ पे इसको भी 36 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, 9 में 4 का गुणा करूँ,
ऊपर नीचे 4 का गुणा करवाओ तो 16 चौक 64 और 9 चौक 36, तो ये 36 आ गया। अब हर समान है तो हर को कैंसिल कर लो। अब सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये 64, तो 64 वाली संख्या ये रही। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 16/9, तो 16/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 16/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। यदि पूछा तो आपको इस संख्या को आरोही क्रम में जमा, तो आरोही क्रम में मतलब आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या पहले और अवरोही का मतलब बड़ी संख्या पहले। आरोही मतलब आरोही में कितने अक्षर, आप ऐसे नहीं समझ पाते ऐसे समझो। आरोही में कितने शब्द है? ये 3 शब्द है। ये मतलब 3 वर्ण है, मतलब आरोही ये 3 शब्द है और इसमें 4 शब्द है। आरोही 3 शब्द है तो इसमें छोटा पहले तो छोटी संख्या पहले 16/36, तो ये 16/36 पहले आएगा। और इसके बाद कौन सी है इससे छोटी संख्या? ये आरोही का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, तो 16/36 आ गया। और इससे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटा पहले। और 16 से थोड़ा बड़ा कौन सा है? 16 से थोड़ा बड़ा देखो ये 38 है, तो 38/36 ये 19/18 आएगा, 19/18। अब 38 से थोड़ा बड़ा अंक देखो, 38 से थोड़ा बड़ा अंक 58/36, तो 58/36 कौन सा? ये 29/18, 29/18। और इससे थोड़ा बड़ा अंक देखो ये 64/36, तो 64/36 ये 16/9 आ जाएगा। अब अवरोही का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, सबसे बड़ी संख्या 16/9 इसको पहले लिखेगा, इसके बाद 29/18 लिखेगा, इसके बाद 19/18 लिखेगा, इसके बाद 16/36 लिखेगा, इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 16/17, 33/34, 75/68, 32/34 में सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो सबसे बड़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है ये 68, तो ये सभी संख्याओं को 68 बनाओ। तो सभी को संख्याओं को 68 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? ये संख्या दे रखी है 16/17, 33/34 और 75/68 और 32/34 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक 64 है, नहीं 68 है, तो हम इस पूरी संख्या को 68 बनाएंगे। तो 68 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 70 चौक 68 होता है, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करवाओ, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा? 16 चौक 64 और 70 चौक 68, 70 चौक 68 ये हो जाएगी। अब इसमें क्या करो? 34 को 68 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? 2 का ऊपर नीचे गुणा करवाओ, तो 34 दूनी 68 हो जाएगा, तो 33 दूनी 66 और 34 दूकी 68 ये हो गया। और ये 75/68 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये 34 को 68 बनाना है, तो 34 को 68 बनाना है, 2 का ऊपर नीचे गुणा करवाओ, तो 32 दूकी 64 हो जाएगा और 34 दूकी 68 हो जाएगा। अब हर समान है तो ये संख्या कैंसिल हो जाएगी और जो बड़ी संख्या है वो तो बड़ी और सबसे छोटी है वो छोटी, तो बड़ी भिन्न निकालनी है। तो बड़ी भिन्न सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 75/68 है, 75/68, तो 75/68 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सी इसका आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न 75/68। सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो क्या आंसर आता? सबसे छोटी, तो छोटी संख्या पूछा होता तो इसका आंसर क्या आता? इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये 64 है और ये भी 64 है, तो छोटी संख्या यहाँ पे 2 है। एक तो 32/34 ये भी छोटी है, 32/34 ये भी छोटी संख्या है, और 16/17 ये भी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या ये रही और बड़ी संख्या कौन सी है? 75/68 ये बड़ी संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 5/7, 6/7, 15/7, 3/7 में सबसे बड़ी भिन्न है। हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हर समान है तो हर को कैंसिल कर लो, हर को मैंने काट लिया। अब सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 सबसे बड़ी संख्या है, तो 15/7, 15/7 तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। 15/7 ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी थी। तो सबसे बड़ी भिन्न 15/7, तो 15/7 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा, 15 ये ऑप्शन गलत लिख लीजिए, तो ये एक ऑप्शन को 15/7 में लिख लेता हूँ। 5/7, 6/7, 15/7 आएगा, 15/7, तो ये ऑप्शन ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ लिख लिए गए हैं। ये 5/7, 6/7, 15/7, 3/7 में सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे? ये संख्या है 5/7, 6/7, यहाँ पे हर समान है, तो हर समान है तो इस संख्या को काट लो, 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 15 है, सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15/7 ये इसका आंसर आ जाएगा।
15/7 इसका आंसर। बड़ी भिन्न पूछा था तो 15/7 आंसर आ गया। और छोटी पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होता? सबसे छोटी 3/7। 3/7 सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न 15/7। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 5/7, 5/8, 5/9, 5/6 में सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम क्या देख रहे थे सवालों में? पहले हमने अभी तक ये 3 सवाल देखे, इसमें हमने क्या किया? नीचे हर को समान बनाया। हर को यहाँ पे समान बनाया तो हर को कैंसिल किया। यहाँ पे हर को समान बना के हर को कैंसिल किया। यहाँ पे भी हम हर को समान करके, ये हर तो समान था ही तो हर को हमने कैंसिल किया। तो हर को कैंसिल किया तब क्या हुआ? तो जो बड़ी संख्या वो तो बड़ी कहलाएगी थी और छोटी संख्या वो छोटी संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है? अब यहाँ पे अंश समान है। अंश समान है तो अंश समान होते तब क्या होता है? यहाँ पे अंश समान है तो अंश कैंसिल कर लो। अब अंश समान है तब होता है जो सबसे बड़ी है वो तो सबसे छोटी कहलाएगी और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी। तो यहाँ पे बोला है सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न हमें निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 5/9 है। तो ये इसका आंसर आ गया। 5/9 इसका आंसर आ गया। यही सबसे छोटी भिन्न है। 5/9 है वही सबसे छोटी भिन्न है। 5/9 है वो सबसे छोटी भिन्न है। और यदि पूछा था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? छोटी भिन्न 5/9 और बड़ी भिन्न पूछा होता तो क्या आंसर होता? बड़ी भिन्न होता तो क्या आंसर होता? बड़ी भिन्न देखना होता जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 5/6 है वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई और सबसे छोटी भिन्न 5/9। तो 5/9 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता आरोही क्रम में इसे जमाओ, तो आरोही क्रम में जमाना होता तो इसका आंसर क्या होता? आरोही क्रम में जमा। तो हमें इसको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या पहले। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5/9। 5/9 सबसे छोटी है तो इसको पहले लिखेंगे और इसके बाद किसको लिखेंगे? 5/8 को लिखेंगे और इसके बाद 5/8 के बाद 5/7 को लिखेंगे और इसके बाद 5/6 को लिखेंगे। 5/6 यह आरोही क्रम है। अवरोही में जमाना होता तो क्या होता है? अवरोही में जमाना होता तो 5/6 पहले आता, इसके बाद 5/7 आता, इसके बाद 5/8 होता और इसके बाद 5/9 होता। यह अवरोही क्रम और यह आरोही क्रम हो गया। अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल है 13/22, 13/19, 13/28, 13/35 में से सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न हमें देखनी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पे अंश समान है। अंश समान है तो अंश को कैंसिल कर लो। आपको एग्जाम में ऐसे कैंसिल नहीं करना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ये अंश तो कैंसिल समझना। अब यहाँ पे जो बड़ी होगी वो तो सबसे छोटी और जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी। हमें क्या देखना है? सबसे छोटी। सबसे छोटी तो सबसे बड़ी संख्या देखो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 35। तो 13/35 इसका आंसर आ जाएगा। 13/35 कौन सा? ये रहा। तो ये इसका आंसर होगा। ये छोटी और बड़ी भिन्न पूछा होता है जिसका आंसर क्या होता? बड़ी भिन्न पूछा होता है जिसका आंसर क्या? बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न पूछा है सबसे छोटी संख्या देखो। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 19 है। तो 13/19 इसका आंसर आ जाता। 13/19 इसका आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये सवाल है 22/33, 24/33, 14/33 या 18/33 सबसे कम वाली भिन्न है। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये सबसे कम वाली। हाँ मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है यही समझ लो। ये सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये। तो आपको क्या करना है? ये हर समान आ रहा है तो हर को कैंसिल करना है। अब सबसे छोटी भिन्न, तो जो छोटी हो संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। छोटी संख्या कौन सी है? 14 सबसे छोटा है तो 14/33 ये इसका आंसर आ गया। और सबसे बड़ी भिन्न पूछी होती तो क्या होता? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न पूछी होती है जिसका आंसर क्या होता है? सबसे बड़ी भिन्न मतलब बड़ा अंक कौन सा है? बड़ा अंक 24 है तो 24/33 इसका आंसर आ जाता। 24/33 इसका आंसर आ जाता। यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी, तो छोटी संख्या कौन सी है? 14/33 ये छोटी है। बड़ी भिन्न तो 24/33 ये बड़ी संख्या है। यदि पूछा होता आरोही क्रम में जमा, तो आरोही में इसका आंसर क्या हो जाता? आरोही में सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा कौन सा? 14। तो 14/33 पहले और इसके बाद होता है 14 के बाद 18, 18/33 आ जाता है और 18/33 के बाद 18 के बाद 22, 22/33 आ जाता है और 22 के बाद 24,
24/33 आ जाता। ये आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में लिखना होता तो क्या लिखते? अवरोही क्रम में लिखना होता तो अवरोही क्रम में लिखना होता 24/33 पहले आ जाता, और फिर 22/33 आ जाता, और फिर 18/33 आ जाता, और फिर 14/33 आ जाता। 14/33। तो ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 3/14, 9/14, 6/14, 13/14, 5/14 भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाने पर सबसे दाई ओर आने वाली भिन्न कौन सी है? तो अवरोही क्रम में क्यों जमाया? हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 14 हर तो कैंसिल हो जाएगा। अब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी पहले आएगी, तो सबसे बड़ी पहले, तो सबसे छोटी ही लास्ट में आएगी दाई ओर। तो सबसे छोटी कौन सी है? 3/14, ये सबसे छोटी है, तो 3/14 इसका आंसर आ जाएगा। 3/14 इसका आंसर आ जाएगा। 3/14 इसका आंसर आएगा। सवाल क्या था? ये भिन्न दे रखी थी, इसको अवरोही क्रम में जमाना था। तो अवरोही क्रम में जमाओ, तो ये हर समान है, हर को कैंसिल कर लिया, तो हम इसको अवरोही क्रम में जमा के ही बता लेता हूँ। अवरोही, तो सबसे बड़ी संख्या पहले, सबसे बड़ी संख्या 13/14 पहले आ जाएगा। इसके बाद 13 के बाद आता 9/14 आ जाता। 9 के बाद क्या आता? ये 6/14 आ जाता, और 6/14 के पास 5/14, और 5/14 के बाद 3/14। ये क्या पूछ रहा है? दाई ओर वाली भिन्न कौन सी है? तो दाई ओर वाली यही है, 13/14। तो 13/14 इसका आंसर आ गया। 13/14 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, निम्न भिन्नों का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम, तो हमें आरोही क्रम देखना है। निम्न भिन्नों का सही आरोही क्रम, तो आरोही क्रम हमें देखना है। ये भिन्न दे रखी है, ये सभी भिन्न दे रखी है, तो हमें आरोही क्रम में देखना है। तो ये हर समान है, तो हर तो कैंसिल कर लो, हर कैंसिल कर लिया। अब हमें आरोही देखना है। तो आरोही मतलब सबसे छोटा अंक पहले आएगा, सबसे छोटा अंक पहले आएगा। तो सबसे छोटा अंक पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9, 1 3 9। तो 1 3 9 का 1 3 9, ये तो है नहीं, ये कैंसिल। 1 3 9, 1 3 9 ये रहा, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। 1 3 9 ये इसका आंसर आ गया। 1 3 9, 1 3 9 11 13, 1 3 9 11 13, ये इसका आंसर आ गया। यही इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? इसको आरोही क्रम में जमाना था। तो आरोही क्रम में जमाने पर क्या होगा? यह आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1/16 पहले आएगा, और इसके बाद 1 से बड़ा कौन सा? 1 से बड़ा 3/16, तो 3/16 आएगा। 3/16 से बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है 3 के बाद 9, तो 9/16 आ जाएगा। 9/16 के बाद कौन सा आएगा? 9/16 के बाद 11/16, 11/16 आ जाएगा। 11/16 के बाद 13/16, 13/16, तो 1 3 9 11 13, 1 3 9 11 13, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यह हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हर समान है, तो हर तो पहले से ही कैंसिल कर लो। हर समान है, हर कैंसिल कर लो। अब जो बड़ी संख्या है वो तो सबसे बड़ी, और जो छोटी है वो सबसे छोटी। तो यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पे 13 सबसे बड़ा है, तो 13 का है, 13 तो सभी में आ रहा है, ये नहीं है, ये तो कैंसिल। 13/15, 13/15 सभी में आ रहा है। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये 4/15, 13/15 और 4/15, 13/15 और 4/15 ये रहा, तो बी इसका आंसर आ गया। बी इसका आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था निम्न भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न 13/15 और सबसे छोटी भिन्न 4/15, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। निम्न में आरोही क्रम में लिखी हुई भिन्न संख्या है, नहीं अवरोही क्रम में लिखी हुई संख्या है। तो अवरोही क्रम में लिखना है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21 13 11, ये भी हो सकती है। 32 21 13, ये भी हो सकती है। 32 अवरोही मतलब सबसे बड़ा। 32 के बाद तो 21/17 आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। 32 पहले आना चाहिए था, ये गलत।
अब हमें अवरोही, अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, तो सबसे बड़ी संख्या 32/51, 32/51। यहाँ पे हर समान नहीं है, हर समान करो तो यहाँ पे 17 करना, मतलब सभी को या तो 17 करो या सभी को 51 करो, तो यहाँ पे सभी को तो करने में देर लग जाएगी। मैं इसको ही कर लेता हूँ, 17 ये इसको 17 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, 3 का भाग दे दूँ, 3 का ऊपर नीचे भाग दे देता हूँ। 3 का यहाँ पे ऊपर नीचे भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बचा 7 या 21, ये 17 आ गया। 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया और 0, तो 3 एकम 3, 1 3 3 बताया 6 3 3 4 76 18, तो 1.6, तो पॉइंट नहीं समझो तो 16 आएगा, 16 आएगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या अवरोही क्रम में जमाना है, तो अवरोही क्रम में यही आंसर राइट हो जाएगा। हम इसको क्यों चेक करें, यही राइट हो जाएगा। 21 सबसे बड़ी संख्या 21, इससे बड़ी, इससे छोटी 13, इससे छोटी 11 और इससे छोटी 32/51। 32/51 को हम क्या लिखेंगे, 3 का भाग दे दूंगा तो ये 17 हो जाएगा और ये 1.6 मतलब ये 16, ये 1.6 आ जाएगा। तो 11 से तो ये छोटा ही है, 11 से तो छोटा ही है, तो ये 1.6 आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर आ गया। तो अवरोही क्रम में जमाना था, तो अवरोही क्रम में हमने जमा दिया। ये 21/17, ये बड़ी संख्या, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, सबसे बड़ी संख्या ये और इससे छोटी ये, इससे छोटी ये संख्या, इससे छोटी ये संख्या, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 5/7, 5/8, 5/9, 5/6 में सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न, तो अंश समान है, अंश समान है तब अंशों को कैंसिल कर लो। अब अंश समान है तब जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5/9, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी पूछ रहा था, 5/9 ही सबसे छोटी संख्या है, 5/9 ही सबसे छोटी संख्या है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि आपने पहले, आप बीच में क्लास को आके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले में क्लास की शुरुआत में पहले बेसिक बताता हूँ, बेसिक को ध्यानपूर्वक समझे और उसके पीछे 10 से 15 मिनट दे और उसको समझोगे तब आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे, वरना इस सवाल को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये अंश समान है तो अंश को कैंसिल कर लिया। हमें पूछ रहा था सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो अंश समान होता है तब जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 5/9 इसका आंसर आ गया, 5/9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, 13/22, 13/19, 13/28, 13/35 में से सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न, अंश समान है तो अंश को कैंसिल कर लो। आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अंश को कैंसिल समझ लो और फिर सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35 सबसे बड़ी संख्या है, तो 13/35 इसका आंसर आ जाएगा। 13/35 कौन सा है, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, 13/35 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, तो इसमें तो क्या है कि या तो अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए आप कुछ बेसिक देख लो, मैं आपको कुछ बेसिक बता लेता हूँ। ये अब अंश भी समान है, हर भी नहीं समान है। पहले हम क्या देख रहे थे, या तो अंश समान होता था या हर समान होता था। अब हम देखें अंश भी समान है, हर भी समान है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे समझो यहाँ पे 6/7 और 11/12, ये समझ लो। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो, 12×12 72 होता है और 11×7 77, तो ये 77 बड़ा है, तो ये संख्या तो बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है, यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे अंतर है 6 और 7 के मध्य अंतर 1 का आ रहा है, ये 11 और 12 के मध्य अंतर 1 का आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, अंतर 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है, तो जब अंतर समान हो तब जो अंश छोटा, अंतर समान हो और अंश देखो, अंश 6 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 12 है, अंतर समान है और अंश छोटा है और हर बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, अंश का सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। अंश का सबसे बड़ा नंबर 11 है तो वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। मैं आपको लैंग्वेज लिखवा लेता हूँ। यदि अंतर समान आ रहा है, अंतर समान हो और
अंश छोटा, अंश क्या आ रहा है, छोटा, छोटा, अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा है, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो अंश वाला सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो अंश वाला सबसे बड़ा नंबर बड़ा नंबर कहलाएगा। सब बड़ा नंबर बड़ा कहलाएगा, बड़ा भिन्न कहलाएगा, बड़ा भिन्न कहलाएगा। ये अब यहाँ पे देखो, ये मैंने लैंग्वेज लिख ली, अंतर समान हो। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, 12 छंग 72 और 11 सा 77, 77 बड़ा है तो ये अंक बड़ा होगा और ये अंक छोटा होगा। दूसरा मेथड क्या है, यदि अंतर समान हो, यहाँ पे इन दोनों के मध्य अंतर 1 का, इन दोनों के मध्य अंतर 1 का है, तो अंतर समान हो और अंश छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पे अंश छोटा है हर बड़ा है, तो अंश छोटा है हर से, तो अंश वाला सबसे बड़ा नंबर, अंश वाला सबसे बड़ा नंबर, ये 6 से तो 11 बड़ा ही है, तो ये सबसे बड़ा नंबर बड़ा कहलाएगा और सबसे छोटा नंबर छोटा कहलाएगा। ये हो जाएगा ये मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, अब एक और मेथड, इसका मैं आपको एग्जांपल भी बता लूँगा और इसका एक मेथड और देखो, इसका एक मेथड और देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा न कर लो, 7/6 कर लो और 12/11 कर लो। तो अब यहाँ पे क्या है, 7/6 के मध्य अंतर 1 का है, इसके मध्य भी अंतर 1 का है, तो अंतर 1 का है और यहाँ पे क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया। पहले क्या था, हर बड़ा था, अब अंश बड़ा है। अंश बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा, अंश बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लिख लो, अंतर समान हो और अंश बड़ा हो, और अंश बड़ा हो हर से तो क्या हो जाएगा, अंश का छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। हर से तो अंश का छोटा नंबर अंश का छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर होगा, ये हो गया। तो ये क्या था, एग्जाम्पल देखो, इन दोनों के मध्य डिफरेंस समझ लो। यहाँ पे अंश, यहाँ पे अंतर समान है, इन दोनों के मध्य अंतर समान है। अब यहाँ पे हर बड़ा था और अंश छोटा था। मैं आपको शॉर्ट में भी बता लेता हूँ। शॉर्ट में क्या है, ये अंश और ये हर, आप लैंग्वेज तो पूरी याद नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बड़ा आ रहा है, अंश हर बड़ा आ रहा है, हर बड़ा आ रहा है। तब क्या हो जाएगा, जो बड़ा अंश का बड़ा नंबर बड़ा कहलाएगा और जो छोटा नंबर है वो छोटा कहलाएगा। अंश जब हर बड़ा है तब अंश का बड़ा नंबर तो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा कहलाएगा। ये इस तरह से शॉर्ट विधि। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश अपॉन हर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अंश बड़ा आ रहा है, अंश बड़ा हो तब क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वो तो छोटा कहलाएगा, बड़ा है वो छोटा कहलाएगा और जो छोटा है वो बड़ा कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप सवाल को आसानी से 1 सेकंड में कर लोगे। तो आप एक बार इस बेसिक को समझो। यहाँ पे अंश और हर दोनों के मध्य अंतर एक का अंतर है, एक का अंतर है। अब अंश क्या है, अंश यहाँ पे छोटा है और हर बड़ा है। जब हर बड़ा है तब बड़ा नंबर बड़ा कहलाएगा और जो छोटा नंबर है वो छोटा कहलाएगा।
यदि अंश बड़ा हो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंश बड़ा है, यहाँ पे 6 से तो 7 बड़ा है, 11 से तो 12 बड़ा है। अब अंश बड़ा है तो अंश बड़ा है, तब जो बड़ा है वो तो छोटा कहलाएगा, जो बड़ा है वो छोटा, और जो छोटा है वो बड़ा नंबर कहलाएगा। इस तरह से आपको समझना है। तो आप इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको समझ लेना। मैं आपको एग्जाम्पल बता लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें सवाल भी करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे 9/10 और 19/20, इसके मध्य सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर है दोनों के मध्य, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे हर बड़ा है, तब क्या, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा कहलाएगा। तो ये 19/20 ये बड़ा हो जाएगा, 9/10 ये छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 3/7 है और 11/15 है, ऐसा है। तो यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे अंतर कितने का है? 11/15। यहाँ पे अंतर ये 4 का अंतर है, ये 4 का अंतर है। और यहाँ पे हर बड़ा है अंश से, तो बड़ा नंबर है वो बड़ा कहलाएगा और जो छोटा नंबर है वो छोटा कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखो 23/29 ये नंबर देखो, और 11/17 देखो, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो और यहाँ पे हर बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा कहलाएगा और जो छोटा नंबर है वो छोटा नंबर कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल देखो, एक और मतलब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, जैसे 29 फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूँ, 29/23 ले लो, 29/23, और यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 17/11 ये ले लिया। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखो, इसमें से सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है, मैंने यही संख्या ले ली, ये 6 का अंतर आ रहा है, ये भी 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, हर बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, जो बड़ा, यहाँ पे नहीं, अंश बड़ा है, तो जो छोटा नंबर है वो तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। अब हम सवाल को देख लेते हैं, सवाल को देखना। अब हम ओनली फॉर 1 सेकंड में इस सवाल को कर लेंगे, ओनली फॉर 3 से 4 सेकंड, 1 सेकंड तो चलो ठीक है, 1 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा, 3 से 4 सेकंड में इस सवाल को कर लेंगे। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न हमें देखनी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो देखो, ये 6-7 के मध्य अंतर देखो, 6 और 7 के मध्य 1 का अंतर है, 5 और 6 के मध्य भी 1 का अंतर है, 7 और 8 के मध्य भी 1 का अंतर है, और 4 और 5 के मध्य भी 1 का अंतर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर बड़ा है, ये हर बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो तो बड़ा कहलाएगा और जो छोटा है वो छोटा। तो बड़ी संख्या कौन सी? 7/8, तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। 7/8 बड़ी भिन्न पूछी थी, तो बड़ी भिन्न 7/8 है, बड़ी भिन्न 7/8 है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये रीट 2016 में आया हुआ सवाल है, रीट 2016 में आया हुआ सवाल। आप कंपैरिजन कर ले कि यह सवाल आसान था या हार्ड था। यदि आपने बेसिक सीखा है तो आसान लगेगा। यहाँ पे निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? सबसे छोटी भिन्न हमें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। अब हमें क्या सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी होगी वो तो बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या। तो हमें क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 10 ही है, 10/11, तो ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 10/11 इसका आंसर हो जाएगा। यदि छोटी की जगह हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, तो ये 99/100, 99 सबसे बड़ा है, तो 99/100 इसका आंसर आ जाता। सबसे बड़ी भिन्न पूछा होता है, 99/100 इसका आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात देखना था, सबसे बड़ा अनुपात देखो, ये 7/15 है, और ये 15/23 है, और ये 17/25 है, और ये 21/29 है। यहाँ पे अंतर देखो, अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 7/15 के मध्य 8 का अंतर आ रहा है, 15/23 इसके मध्य भी 8 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। और हमें देखना है कि सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो यहाँ पे हर बड़ा है, यहाँ पे हर बड़ा है, तो हर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी, 21/29, तो 29, तो 21/29 इसका आंसर आ जाएगा।
21/29 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। 21/29 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2/3, 4/5, 1/2 तथा 3/4 को अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम मीन्स सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे बड़ा नंबर पहले, ये सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे देखोगे, इन दोनों के मध्य अंतर, एक का अंतर है, एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, और यहाँ पे हर बड़ा है, हर बड़ा है तब क्या हो जाएगा, हर बड़ा है तब जो बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी। तो अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले। तो 4 3 2 1, 4 3 4 3 4 3 4 3 2 1, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले आएगा 4/5 आएगा, और इसके बाद आएगा 4 के बाद 3/4 आएगा, और इसके बाद आएगा 3/4 के बाद 2/3 आएगा, और 2/3 के बाद 1/2 आएगा। ये सबसे बड़ी संख्या 4/5, फिर 3/4, फिर 2/3 और फिर 1/2। अब नेक्स्ट देखो, 11/17, 13/19, 55/61 तथा 23/29 में सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न हमें देखनी है, सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अंतर देखो, अंतर कितने का आ रहा है, ये 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर। यहाँ पे अंश ये हर बड़ा है, हर बड़ा है तब जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या कहलाएगी, बड़ी भिन्न, और जो छोटी है वो छोटी। हमें छोटी भिन्न पूछे, तो छोटी संख्या कौन सी है, 11/17 सबसे छोटी है, तो 11/17 इसका आंसर आ गया, 11/17 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 17/11, 19, ये मतलब ठीक मैंने उल्टा लिख लिया कि पहले छोटी संख्या पूछ ली, फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस कर लिया, अंकों को उलट पुलट कर। यहाँ पे आप देखो 17/11, 19/13, 61/55, 29/23 में सबसे छोटी भिन्न देखनी है, सबसे छोटी भिन्न। तो अंतर तो समान ही है, अंतर 6 का यहाँ पे अंतर है, अंतर समान ही है। अब क्या हो रहा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा हो तब क्या होता है, अंश बड़ा हो तब सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 29/23, 29/23, ये सबसे, ये 29 सबसे बड़ा है, तो ये छोटी भिन्न कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न। तो ये 29/23, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, 29/23 का, ये 29 से तो 61 बड़ा है ना, तो ये सबसे छोटी 61/55 इसका आंसर आ जाएगा, 61/55 इसका आंसर आ जाता, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप इस सवाल को करो। 119/125 ये दे रखा है, 301 मैं आपको क्या लिख लूँ, 301 इससे छोटी लिखनी है, इससे बड़ी लिखनी है, 307 लिख लेता हूँ। अब 1331 एक एग्जाम्पल 1337 लिख लेता हूँ, 501/507 लिख लेता हूँ। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखो, सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ पे अंतर देखो, तो यहाँ पे 6 का, सब में 6 का अंतर है, सब में 6 का अंतर है। सबसे बड़ा नंबर देखना है, 6 का अंतर है। अब हर क्या है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, तो जो सबसे बड़ी नंबर होगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1331, तो 1331/1337 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, ये इसका आंसर आ गया। तो हम आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आपको किसी को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, और पहले मैंने लगभग 10-15 मिनट आपको बेसिक सिखाया है, उस बेसिक को जरूर देखें, फिर आप सवाल को देखें। आप डायरेक्ट वीडियो को आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप रेगुलर और कंटिन्यू रूप से वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।